राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। ये जंगल, ये हवा, ये धरती, इन सब के बीच छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य, ऐसी शक्ति जो न्याय भी करती हैं और रक्षण भी करती हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं पुंजली देव और गुलिका देव की अद्भुत, सच्ची और दिव्य कथा। ये कथा जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में एक दिव्य बालक जन्मा। यह कोई साधारण बालक न था, यह था वराह अवतार का अंश, भगवान विष्णु का तेज। यह बालक अत्यंत उज्जवल, चंचल और शक्तिशाली था। एक दिन खेलते खेलते उसने ताड़ का पवित्र वृक्ष तोड़ दिया, जो देवताओं के लिए अत्यंत पूजनीय था। इसको अपराध माना गया। देवताओं ने क्रोध में कहा, तुम्हें अपने कर्म का फल पाना होगा। अब तू धरती पर उतरकर जंगलों की रक्षा करेगा। यह बालक धरती पर अवतरित होकर बना देव पुंजली। पुंजली देव का अवतार कुछ इस तरह से हुआ। जैसे ही बालक धरती पर आया, उसकी गूंज ने पूरा वन हिला दिया। वन के जीव जंतु शांत हो गए, हवा थम गई। धरती पर एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। ध्यान मगन ऋषि बोले, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं रक्षक देव का आगमन है। यहीं से शुरू होती है पुंजली देव, प्रकृति के रक्षक की कथा। वह न केवल जंगलों की रक्षा करते हैं, बल्कि हर जीव पर, हर पेड़, हर घास की रक्षा उनका धर्म था। एक समय जंगल के पास रहने वाले लोगों में झगड़े बढ़ने लगे। लोग जंगल को काट रहे थे। प्रकृति संकट में थी। एक रात हवा तेज चली। ढोल नगाड़े अपने आप बजने लगे और पुंजली देव प्रकट हुए। गांव वाले डर गए, लेकिन देव ने कहा, मैं दंड देने नहीं आया, सत्य दिखाने आया हूँ। जिसने भी गलती की थी उसने स्वयं स्वीकार ली, क्योंकि पुंजली की उपस्थिति में कोई झूठ नहीं बोल सकता। यही कारण है भूत कोला में लोग आज भी कहते हैं, देव के सामने झूठ टिक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं गुलिका देव की। गुलिका देव का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ। बहुत समय पहले, जब संसार में अधर्म, हिंसा और अन्याय तेजी से बढ़ रहा था, देवताओं ने देखा कि केवल सात्विक शक्तियां इस अराजकता को रोक नहीं पा रही। उसी समय
महाकाल की दिव्य ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो क्रोध, दंड और न्याय का रूप थी। यही ऊर्जा आगे चलकर बनी गुलिका देव। गुलिका देव तामसिक शक्ति नहीं बल्कि तामस को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्ति है। उनमें अत्यधिक बल, तेज और प्रचंड क्रोध था। उनका जन्म किसी विनाश के लिए नहीं बल्कि अन्याय को दंडित करने के लिए हुआ था। कथा के अनुसार जब देवताओं ने देखा कि दुष्ट शक्तियां जंगलों को नष्ट कर रही है तो महादेव की जटाओं से एक अग्नि लपट निकली जिसने रूप लिया गुलिका का। उसका जन्म किसी माता पिता से नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुए विस्फोट से हुआ माना जाता है। उनके जन्म का केवल एक ही धर्म था, अधर्मियों को दंड देना, झूठ को नष्ट करना, जंगल और गांव वालों की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध तुरंत निर्णय करना। इसीलिए गुलिका देव को कहा जाता है न्याय का दंडदाता। जब भूत कोला में गुलिका उतरे तो ढोल की गति तेज हो जाती है, हवा भारी हो जाती है और कोई झूठ बोल नहीं पाता। उसका जन्म ही ऐसा है कि सत्य अपने आप प्रकट हो जाए। कई गांवों में पुंजली देव और गुलिका देव दोनों साथ पूजे जाते हैं। इसका कारण है पुंजली न्याय और संरक्षण के देव हैं और गुलिका दंड और शक्ति के। एक संतुलन, एक तंत्र, एक दिव्य व्यवस्था है। कहते हैं पुंजली देव निर्णय लेते हैं और गुलिका देव न्याय लागू करते हैं। इसीलिए गांव वाले मानते हैं जब ये दोनों देव एक ही मंच पर उतरते हैं तो गांव में भय नहीं रहता। और कहीं कथाओं में तो वर्णन है कि एक बार जंगल में आग लग गई, लोग डर गए, लेकिन अचानक हवा की दिशा बदल गई और आग वहीं थम गई। गांव वाले बोले ये पुंजली देव का करिश्मा है। एक गांव में महामारी फैली, भूत कोहला हुआ। गुलिका देव के उतरते ही बीमारी कम होने लगी। एक समय एक राजा ने जंगल पर कब्जा किया। रात में पुंजली देव उनके सपने में आए और बोले ये भूमि मेरी है, इस पर अन्याय नहीं होगा। सुबह राजा ने पूरा जंगल वापस लौटा दिया। ऐसी कई कहानियां आज भी कर्नाटका में सुनी जाती हैं। इस कहानी का केवल एक ही सार है, जंगल केवल हमारी संपत्ति नहीं, ये हमारा अस्तित्व है। पुंजली और
गुलिका हमें सिखाते हैं प्रकृति को मत काटो, जीवों को मत सताओ, सत्य बोलो, अन्याय से लड़ो और ईश्वर का सम्मान करो। जो प्रकृति का रक्षक बनता है, देव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। हे पुंजलि देव, हे गुलिका देव, हम पर कृपा करें, हमारे मन से अन्याय, अहंकार और अज्ञान दूर करें, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाने की शक्ति दें और हमारी धरती, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। लास्ट में बस हम यही कहेंगे कि कंतारा मूवी एक मूवी नहीं है, वह एक सच्ची कहानी है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखो, अपने आसपास के जीव जंतुओं को परेशान मत करो, उन्हें भी जीने दो। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये देव पुंजलि और देव गुलिका की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। मिलते हैं ऐसी ही एक स्पेशल वीडियो के साथ। धन्यवाद।